Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Homework done? सबने होमवर्क कर दिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वर्कशीट मिल गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेरी हिस्ट्री और थर्सडे जियोग्राफी फिनिश हो थर्सडे गई तक है। उस मैम मेरी हिस्ट्री और जियोग्राफी फिनिश हो गया और सिविक्स की बाकी है। सिविक्स की थर्सडे तक कर देनी है आपको, उसके बाद मैं ज्योग्राफी 2 भेजूंगी। ओके ओके मैम। ओके, आज हम लोग करेंगे सिविक्स 2, सिविक्स चैप्टर नंबर 2। अच्छा, स्कूल में क्या हो रहा है सबका? जियोग्राफी चैप्टर 1। Geography chapter चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सबको। मैम एक्चुअली आवर स्कूल हैज गिवन अ 6 days वैकेशन। अच्छा, in our school it is History chapter 1. civics chapter 1। ओके, दक्ष आपके स्कूल में हिस्ट्री 1, जियोग्राफी 1 हो गया है दोनों? हाँ यस। और सिविक्स 1 चल रहा है? हाँ यस। ओके, और दिया आपके स्कूल में? मैम अभी 6 days का हॉलीडे है। जियोग्राफी चैप्टर आपको और 1 वेदांत को कौन सी स्कूल है बेटा आपकी? केलोरेक्स पब्लिक केलोरेक्स। स्कूल गाटलोडिया। अच्छा, आपको 6 दिन की छुट्टी दी गई है। ओके, अंश आपके स्कूल में? मैम मेरी भी और दक्ष की स्कूल सेम है। आपकी और दक्ष की स्कूल सेम है? यस मैम। ओके, धारा व्हाट अबाउट यू? मैम जियोग्राफी चैप्टर 1 चल रहा है। ओके, रुतवा व्हाट अबाउट यू? Ma'am, history chapter 1. ओके, सो ऑलमोस्ट हम लोग स्कूल से काफी आगे है, ठीक है ना? यस मैम। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 ऑफ अ सिविक्स। अच्छा, चैप्टर 1 हमने क्या पढ़ा था, कौन मुझे बताएगा? सिविक्स में हमने चैप्टर 1 के बारे में क्या पढ़ा था? व्हाट वाज दैट? इक्वालिटी। इक्वालिटी। व्हाट इक्वालिटी? About Dalit. हाँ, मींस इक्वालिटी फॉर लॉ, ठीक है ना, कि ऑल शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, वो हमने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। और इक्वालिटी हर बार तो मिलता नहीं है। रेसिंग सिस्टम। यस, कौन से दो चीज में इक्वालिटी किसे फेस किया जाता था? कास्ट में और रिलीजन में। और हमने दो ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, कास्ट और रिलीजन के बारे में पढ़ा था ना? यस मैम। कास्ट में किसके बारे में पढ़ा था? कौन था वो एग्जाम्पल? बताओ ओम मुझे। प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम क्या था? जोथन। उनके साथ क्या हुआ था, कौन बताएगा मुझे इंसिडेंट? स्कूल में क्या हुआ था? पर स्कूल में क्या हुआ था? उनसे प्लेग्राउंड और स्कूल साफ करवा देते हैं। हाँ, क्यों करवाते थे उनसे? क्योंकि वो कौन थे? Because he is Dalit. यस, दलित। अब रिलीजन का वो कौन सा एग्जाम्पल था? दूसरा? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके, दक्ष, you have to answer. दक्ष, यस, दक्ष, मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ क्या अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ था? क्या हुआ था उनके?
मैम उनको वो जहाँ रह रहे थे ना, वहाँ पर वो नॉन वेज खा रहे थे, तो दूसरे सोसाइटी मतलब रहने वालों ने कहा था कि वो रह नहीं रहे थे तक, उनको जगह नहीं मिल रही थी रेंट पे, और रीजन क्या बताते थे कि यहाँ पे कोई नॉनवेज नहीं खाता, पर वो तो गलत रीजन था ना, क्योंकि जब वो लोग अपार्टमेंट देखने गए थे तो उन्हें स्मेल आ रही थी नॉनवेज की, पर उन्हें क्यों अपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा था? बिकॉज ऑफ दी रिलीजन, और उनकी रिलीजन थी मुस्लिम, ठीक है, इसीलिए उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा था और उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था। अब ये इंडिया के हमारे में ऐसे तो काफी सारी है कि इक्वालिटी सबको मिलता नहीं है, कास्ट से, रिलीजन से, ट्राइब से, एजुकेशन में, हर जगह पे हम ये फेस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दिए थे, किसको याद है वो 4 प्रोविजंस? equal before the law, यस, discrimination should be abolished, यस, then फिर एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, yes, एंड फोर्थ रिमूवल ऑफ discrimination. अनटचेबिलिटी। ये उन्होंने प्रोविजंस तो दे दिए, पर अभी ये प्रोविजंस फॉलो भी होने चाहिए ना, तो गवर्नमेंट ने दो क्या किया था, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स किए थे, ठीक है, 2 लॉ बनाए थे, एक स्कीम्स, और उसमें से एक स्कीम हमने कौन सी पढ़ी थी कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले? Midday meal. मिड डे मील्स, यस, धारा। Yes, ma'am. In which state the first midday meal was started? Which was first state in India? Dia, you know the answer? Ma'am, can I tell? Tamil Nadu. यस, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये मिड डे मील इसीलिए शुरू किया गया था कि सबको इक्वालिटी मिले। और उसके अलावा हमने एक लेडी के बारे में पढ़ा था, शी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, हु वाज शी? Rosa Parks. रोजा पार्क्स। और उसने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट? Civil right movement. एंड दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? वो किसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा था? Race. रेसिज्म, ओके। और उसके बाद एक लॉ पास किया, वो लॉ था सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, ओके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल भी पास किया था, आर्टिकल, विच आर्टिकल इट वाज? Article 15. वेरी गुड। ये बस ये मेन इंपॉर्टेंट है चैप्टर में सर, तो आपको तो आप सब तो थरो हो गए, ठीक है ना? गुड, आई एम हैप्पी, ओके। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दी हेल्थ। अब यहाँ पे भी हम वही चीज पढ़ेंगे कि कैसे हेल्थ में, जैसे आप सबको पता है कि हेल्थ में हॉस्पिटल 2 टाइप की हॉस्पिटल होती है। कौन सी 2 टाइप की हॉस्पिटल होती है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। Government and private hospital. अब मान लो हम बीमार हो गए तो हम कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहेंगे? प्राइवेट। Private. क्यों दक्ष, क्यों प्राइवेट में जाना चाहते हो? Ma'am, due to it has said that they have more better medical facilities. यस, द फैसिलिटीज। उसी तरह हम एजुकेशन में भी 2 टाइप की एजुकेशन इंडिया में होती है, कौन सी 2? Government school. Government school and private schools. तो हम कौन से स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं? Private school. यस, एंड व्हाई? because they have good facilities and teachers. ओके, वेदांत बाय मिस्टेक आपको होस्ट बना दिया है, आप मुझे होस्ट बना दो, आपको आता है? No, ma'am. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन मी, आप मेरे नाम पे क्लिक करोगे। मैम, पार्टिसिपेंट में जाकर Clicked. आप पार्टिसिपेंट में जाओ, आप मुझ पे क्लिक करोगे और वहां पे, हाँ कर दिया, आपने कर दिया? Yes, ma'am. ओके, गुड। अच्छा अच्छा, तो अब हम स्कूल में भी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे हम लोग? Due to The good same reason. facilities. हाँ, यस, बिकॉज वी गेट अ बेटर फैसिलिटीज, राइट? तो बेटर फैसिलिटीज के लिए देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, वो डोमेस्टिक हेल्पर कांता थी,
ठीक है, उसकी बच्ची बीमार हो गई तो वो गवर्नमेंट क्लिनिक में गई, तो लंबी सी लाइन में उसको खड़ा रहना पड़ा। ट्रीटमेंट तो फ्री थी, ट्रीटमेंट उसकी फ्री हुई, पर ट्रीटमेंट भी कैसी हुई, बढ़िया वाली तो नहीं मिली ना उसको। तो वही चीज हम इंडिया में एक चीज पड़ेगी, वो है हेल्थ को लेके। ओके, नाउ वेदांत वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू। यू हैव टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज है, वो पढ़ना पहले, वो पैराग्राफ फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। Okay. Role of the government in health. In a democracy, people accept the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? ओके, नाउ सी वन ऑफ द रोल, यानी कि कोई भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट होता है, उसका मेन काम क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देना, हमें पानी देना, ठीक है, हमें रोड्स अच्छे देना, हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, और हमारी हेल्थ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेंडेमिक चल रही है, तो वैक्सीन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? Government. मैम गवर्नमेंट। Yes, so it is one of the responsibility and duty of the government to take care of the health of the citizen. But there is some problem over here to the health. जैसे बोला जाता है ना, all coin has two sides. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉन्स और कॉन्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ हेल्थ? अब सबसे पहली बात कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बोलो कौन बताएगा? गवर्नमेंट क्यों हमारी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए? Ma'am, if we have illness and injuries, so we can't live anymore. हाँ, तो हमें क्यों जिंदा रखना चाहते हो? उससे कंट्री को क्या फायदा होगा? मैं वही पूछ रही हूँ। इसीलिए उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, पानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वो बेस्ट हेल्थ भी हमें देना चाहता है। क्यों? ओके, हम लोग सब जब अर्न करते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स जो अर्न करते हैं, राइट, वो कंट्री को कुछ देते हैं। Yes, ma'am. Tax. टैक्स, ये टैक्स किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास, राइट। तो हम जो है ह्यूमन बीइंग, जैसे गवर्नमेंट के पास मिनरल्स है, फिर दूसरे रिसोर्सेज है, तो हम भी एक उनके लिए रिसोर्स है जो अर्न करके कंट्री को टैक्स देते हैं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हेल्दी होगी, तो कंट्री को फायदा होगा। समझ में आया? तो ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके पास जितनी भी पॉपुलेशन, वो हेल्दी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो ही कंट्री को फायदा होगा। ओके, इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, और हम पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ कंट्री गवर्नमेंट डालती है। ओके वेदांत, नाउ यू हैव टू रीड दिस, व्हाट इज हेल्थ? Okay, ma'am. We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situations in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. ओके, तो हम यूजुअली हेल्थ बोलते हैं तो क्या, आप बीमार नहीं होनी चाहिए, आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
पर वही एक चीज नहीं होती है कि यू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब कि आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो वो भी आपको हेल्थ को रिलेटेड होती है। जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग पानी मिलना, जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री होना, राइट, आपको प्रॉपर एडवोकेट यानी इनफ खाना मिलना, और आप बीमार ना हो, ये सारी चीजें आपको इलनेस से दूर रखती है। अगर कंटामिनेट वाटर मुझे मिला पीने के लिए तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे इनफ खाना नहीं मिला तो मैं बीमार हो जाऊंगी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं मिला तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो ये सारी चीजें इलनेस से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें भी किसको प्रोवाइड करनी चाहिए? एडवोकेट फूड, क्लीन एनवायरमेंट, प्रॉपर प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। ओके वेदांत, कंटिन्यू। Okay, ma'am. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. ओके अब मान लो कि आप बीमार हो, ठीक है, और बीमार होने में आपको होमवर्क करना पड़े तो आप कर पाओगे? नहीं। खेलने जाने को बोले तो आप खेल पाओगे? नहीं। तो जब आप ठीक नहीं होते हो, व्हेन यू आर नॉट वेल, राइट, तो क्या होता है? आप डल फील करते हो, एक्टिव नहीं रहते हो, इनएक्टिव रहते हो। फिर वो हर एक चीज में होगा। आप कोई जॉब कर रहे हो तो भी नहीं कर पाते हो, आप पढ़ाई करते हो तो भी नहीं कर पाते हो, आपको खेलना है तो भी, यानी आपकी स्पिरिट जो होती है, मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है, वो फिजिकल के साथ साथ लो हो जाती है। तो ये रिलेटेड है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप हेल्दी रहो। एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. So, ma'am. दिया योर टर्न। हेल्थ केयर इन इंडिया, और आपको ये टेबल भी पढ़ना है, ठीक है? तो पहले हेल्थ केयर इन इंडिया वाला पढ़ना शुरू करो। Healthcare in India. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. यस, यहाँ पे दो Indian- सिचुएशन हमें बताई है और वो दो सिचुएशन की कंपेयर की गई है। तो आप कैसे पढ़ोगे? फर्स्ट कॉलम में और उसकी कंपैरिजन सेकंड कॉलम में। एक एक कॉलम में कंपैरिजन पॉइंट्स आप पढ़ोगे। पहले सिर्फ आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे जो मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। दिया, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify every ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे बताया कि इंडिया के पास कितने हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। 15,000. मेडिकल हमारा जो है वो बेस्ट है, इंडिया का बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। और कितने डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं? 30,000 डॉक्टर्स यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। हाँ, पर इसके सामने क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है? दिया, उसके सामने वाला पॉइंट पढ़ो। Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural areas. बट सारे डॉक्टर्स कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं? अर्बन एरिया में, Urban. जिसकी वजह से रूरल एरिया की हेल्थ कैसी रहती है? लो रहती है, ठीक है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में सेटल्ड होना चाहते हैं। ओके, दिया सेकंड पॉइंट। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2017, the number grew to 23,583. ओके, इन 2000 की नंबर्स मुझे वापस रिपीट करो। In 2017, the number grew to 23,583. 270 में 23
1583. ओके, आई एम हैविंग द ओल्ड एडिशन बुक, तो मैं नए एडिशन के नंबर्स ऐड कर दूं, ठीक है। ओके, मेरे बुक में सिर्फ 2000 तक का दिया है, 2017 का नहीं दिया। ओके, अभी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो बेटर हो रही है, ठीक है। जैसे 1950 में कितने हॉस्पिटल्स थे? 2700, 91 में 11,000, 2000 में 18,000 और 17 में 23,000। तो हेल्थ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ रही है। कॉन्ट्रास्ट वाला पढ़ो। About 5 lakh people die from tuberculosis every year. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी कि टीबी, खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शन इन द थ्रोट, This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, पर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के केसेस कम नहीं हो रहे, मलेरिया के केसेस कम नहीं हो रहे। हम सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल ये पेंडेमिक का ले लें, है ना, काफी प्रॉब्लम हो रही है ना अभी सबको, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। सोचो, लोगों को ऑक्सीजन 108 में दी जाती है, वैन में बेड नहीं है लोगों के लिए। तो ये सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम अभी ये पेंडेमिक में ही फेस कर रहे हैं, राइट? ओके ओके, दिया थर्ड पॉइंट। India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. We Okay. are not. वेट, इंडिया के पास बेस्ट मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज, यानी मेडिकल एक्सपर्ट्स बाकी के कंट्रीज यहाँ पे आते हैं, यानी कि मेडिकल के लिए बाहर से लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो इंडिया की मेडिकल बेस्ट है, बाहर के लोग भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ दिया, पहला पॉइंट पढ़ रही है ना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। ये क्या है? हमारे हेल्थ केयर के पॉजिटिव। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, वो क्वेश्चन आप लिख देना और ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से एशिया का कोई बच्चा है? मैम एशिया स्कूल का दक्ष, आप एशिया स्कूल से हो? हाँ, मैं और मी आल्सो। अच्छा, आप एशिया से हो ना, तो आपको मैं ये क्वेश्चन बोलूंगी ना, वो आप लिख देना, आपको ये क्वेश्चन होगा स्कूल में, ठीक है। जब करवाएंगे तब तो पहले से आप क्वेश्चन लिखो, बाकी सब भी लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्ट भी आता है, ठीक है। नोटबुक, हाँ, मैं बाद में बताती हूँ, क्वेश्चन बोलूंगी आपको, ठीक है। ओके, चलो अब दिया, उसका ऑपोजिट आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रास्ट वाला पॉइंट पढ़ना है। We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. Yes, dear. Again, beta. India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. Okay. अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज, वो डिजीज जो पानी से होती है, पानी से स्प्रेड होती है, डायरिया, वर्म्स एंड हेपेटाइटिस, ये आज भी हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। दिया द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ लास्ट वाला। Half of all children in India do not get. बेटा ये वाला तो पढ़ना शुरू किया। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। Ma'am, that I had read. ओके, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री को बेचता है, ठीक है। ओके, third लार्जेस्ट हो गया, फोर्थ से। ओके, मैं करेक्ट कर देती हूँ, तो अच्छी बात है ना,
फिर भी हाँ, और हमारी वैक्सीन भी हम दूसरे को अभी बेच रहे हैं ना, Yes, काफी कंट्रीज को, फिर भी अभी बुरी हालत है हमारी, लगी पड़ी हमारी है अभी, है ना। ओके Yes. चलो, दिया द कॉन्ट्रास्ट पार्ट। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. अंडर नरिश्ड, प्रॉपर खाना नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलता, इसलिए वो अंडर नरिश्ड है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, सभी लोग क्वेश्चन लिख दो। दिस वर्क इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर एशिया स्टूडेंट्स। 1 minute. हाँ, आई एम वेटिंग। बोलू, क्वेश्चन लिखो। explain the positive aspects of healthcare of India. Done. और इसके आंसर क्या लिखोगे वेदांत? चलो, these columns that we had पूरा कॉलम नहीं लिखना है, सिर्फ जो 4 अच्छे एस्पेक्ट्स है हेल्थ केयर के, वो ही 4 पॉइंट्स लिखने हैं। जो दिया पहले पॉइंट्स बोलती थी ना, कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं लिखना है। क्लियर सबको? क्या लिखना है? India has the largest number of medical colleges in the world. Healthcare facilities have grown substantially Yes. over the years. And then the numbers in this year. यस, तो वो वाले पॉइंट्स लिखने। अब उसके अलावा ग्लॉसरी है, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। दक्ष, पहले पब्लिक वाला ग्लॉसरी पढ़ो, मैं समझा देती हूँ। Page number. पेज नंबर 29 बेटा। Ma'am, you say question of explain the positive express of. हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। Okay. बेटा ये पब्लिक प्राइवेट आपको मैं समझा देती हूँ। क्योंकि हमने अभी पब्लिक प्राइवेट की मैंने आपको बात की है, नो डाउट कि बाद में आने वाला है, उसको छोड़ो, वो दोनों मत लिखो। मेडिकल टूरिस्ट, कम्युनिकल डिजीज, वो 2 ग्लॉसरी दिख रही है आपको? yes वो 2 ग्लॉसरी को टिक कर दो, वो लिखना है आपको आज। medical tourist और Yes. मैम read to आपको लिखना तो पब्लिक प्राइवेट मेडिकल कम्युनिकल, चारों के 4 लिखने हैं। okay ma'am. अभी वेद अध्यक्ष पब्लिक वाला पढ़ो, चलो मैं पब्लिक प्राइवेट समझा ही रही थी। Okay, ma'am. An activity or service that is meant for all people in the country and is mainly organized by the government. It includes schools, hospitals, telephone service, etc. People can demand these services and also raise questions about the non-functioning. ओके, तो ये तो चीज है जो सबके लिए होती है, ओपन फॉर ऑल द पब्लिक। और इसको कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालता है। और उसमें क्या चीज आती है? स्कूल आती है, पार्क्स आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, टेलीफोन सर्विसेज आते हैं, ठीक है। पीपल डिमांड भी कर सकते हैं कि ये सर्विस आप इम्प्रूव करो, राइट, और बोल भी सकते हैं कि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए कुछ करो। और पब्लिक गवर्नमेंट से रन होती है, तो ये इसमें जो भी चीजें होती है वो चीप रेट में होती है, सस्ता होता है। दक्ष प्राइवेट करो। Yes. An activity or service that is organized by an individual or company for their own gain. उनकी खुद के गेन के लिए। पर एक चीज होती है कि उनको परमिशन और लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, ऐसे ही वो नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है स्कूल, फिर हमें पता है कि हॉस्पिटल्स,
आपके घर में अगर गैस पाइपलाइन आ रही है तो वो पब्लिक है कि प्राइवेट है? कौन बताएगा मुझे? प्राइवेट। क्यों? कौन सा नाम है गैस का? अदानी। यस, क्लियर। तो अदानी गैस या तो रन बाय इंडिविजुअल और रन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज प्राइवेट, तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है क्योंकि वो जो कंपनी है वो पहले उसकी प्रॉफिट देखेगी, ठीक है, पर उसकी सुपरविजन गवर्नमेंट जरूर करती है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। सी व्हाई एट टाइम्स गवर्नमेंट कुछ काम प्राइवेट कंपनीज को क्यों देती है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइवेट कंपनी को खुद को प्रॉफिट मिलने वाला है तो वो बेटर काम करेगा। समझ में आया? तो वो बेटर काम करेगा और हमें हमेशा प्राइवेट से ज्यादा फैसिलिटीज, बेटर फैसिलिटीज मिलती है। नाउ वी विल गो बैक टू अ पेज नंबर 20. रुतवा, Yes, ma'am. दिया ने जो टेबल पढ़ा ना उसके नीचे वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है बेटा। Okay. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. ओके, सो इन ऑर्डर कि हम ये सारी इलनेस से बचे, हमें एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी की जरूरत है, जैसे अच्छे हेल्थ सेंटर होना, अच्छी हॉस्पिटल्स होना, अच्छे वेल लेबोरेटरीज होना जहाँ पे टेस्ट होते हैं, एम्बुलेंस की सर्विस होना, ब्लड बैंक होना, और उसके अलावा नर्स, अच्छे वर्कर्स, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एडवाइस दे, डायग्नोसिस करे और वो ट्रीटमेंट की इलनेस की ट्रीटमेंट करे, मेडिसिन भी और साथ साथ में इक्विपमेंट्स भी, ठीक है, वेल इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी होती है, तो उससे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट बेटर होगी। ये सभी फैसिलिटीज को हेल्थ केयर फैसिलिटीज बोला जाता है। ये सारी फैसिलिटीज को कौन सी फैसिलिटीज बोला जाता है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अंश, लिस्ट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है? ऐसे हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक। और वेदांत आगे? Yes, ma'am. Workers, nurses, Yes, qualified nurse. doctors who can advise, diagnose the treatment illness. एंड मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। आपको सिर्फ ये 1 मार्कर में पूछा जाए लिस्ट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो आपको क्या देना है? हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, फिर हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। सिर्फ इतना लिखना है। क्लियर सब? Yes. Ma'am. Tara, your turn to read now. Page number 21, the first paragraph. India has a large number of doctors, clinics, and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and healthcare centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population, scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal
phenomenal advancement in medical sciences, whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. सो इंडिया में हमने वो टेबल से देखा कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है. द कंट्री हैज आल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस रनिंग. इंडिया में yes Anshu, you want to ask something beta? Yes. Ma'am, what is meaning of phenomenal? I'm coming to that. मैं आऊंगी, मैं समझाऊंगी. ठीक है, पहले ये समझो. अब हमारी इंडिया में पब्लिक स्कूल सक्सेसफुल हुई है? No. बिल्कुल भी नहीं. पर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम सक्सेस हुआ है. या गुजरात में हमारे अहमदाबाद में कौन सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? बड़ी सी सिविल हॉस्पिटल. एंड वो हॉस्पिटल आप देखोगे ना तो वो प्राइवेट जैसी ही है. अच्छी फैसिलिटीज है वहां पे सिविल हॉस्पिटल में. कैंसर का ह्यूज बड़ा सा बिल्डिंग है. ठीक है, तो अगर हम मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं, बाकी जगह पे भी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट रन हेल्थ केयर सिस्टम है. दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट रन करता है. राइट, अभी जैसे कि हमें वैक्सीन फ्री मिल रही है. प्राइवेट में जाओ तो आपको पैसे भी देने पड़ते, पर फ्री फैसिलिटी में भी अच्छा फैसिलिटी है. सिस्टमैटिक जा रहा है. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स गए होंगे वैक्सीन, तो आपने सुना होगा कि वो सिस्टमैटिक जा रहा है. ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट है तो दे आर लेथार्जिक, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन. नो, एवरीथिंग इज डन सिस्टमैटिकली. तो वो गिविंग अस अ वैक्सीन, दैट इज वन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी. राइट, तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटी भी सिस्टमैटिक है जो गवर्नमेंट रन कर रही है. उनके पास एबिलिटी है कि ये लार्ज जो सेक्शन पॉपुलेशन है जो काफी फैला हुआ है, स्कैटर्ड यानी जो फैला हुआ है विलेजेस तक, उसका ध्यान रखें. ठीक है, अब आप मेडिकल सर्विस में बात करें तो हमने देखा देयर इज अ फेनोमेनल एडवांसमेंट. फेनोमेनल एडवांसमेंट मींस अ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट. ओके, जिसमें नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसीजर्स हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं. फेनोमेनल एडवांसमेंट मींस ग्रेट एडवांसमेंट. ओके, क्लियर टिल नाउ? Ma'am, clear. Okay, Ansh, you have to read that second paragraph. Yes, ma'am. However, the second column points out how the health situation in our country is. With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is paradox, something that is a contrary to what we expect. we would accept. Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary health care available to all in this chapter. We will look at some of the reasons for this. Okay, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज. ठीक है, सेकंड कॉलम हमें बताया कि कितना पुअर हेल्थ सिचुएशन है हमारी कंट्री में. सब कुछ बेस्ट है, पर सामने उसने हमें बताया कि कितनी पुअर कंडीशन है. पॉजिटिव डेवलपमेंट नो डाउट हमें देखने को मिल रही है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज. पर ये पॉजिटिव में क्या लोगों सिटीजन्स तक ये प्रॉपर फैसिलिटीज जा रही है? वो नेग्लिजिबल है अभी भी. इसे पैराडॉक्स बोलते हैं, कॉन्ट्ररी पार्ट, उल्टा पार्ट. ठीक है, कॉन्ट्ररी जो एक्सपेक्टेशन के सामने रियलिटी होती है. कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन के सामने रियलिटी. यूट्यूब में देखा है ना काफी वीडियोस. एक्सपेक्टेशंस एंड द रियलिटी सेम है. हेल्थ केयर फैसिलिटी सब कुछ है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ और होते हैं, पर कॉन्ट्ररी रियलिटी कुछ और है. उसे पैराडॉक्स बोलते हैं. पैराडॉक्स इज व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग बट कॉन्ट्ररी उसका जब उल्टा रिजल्ट सामने आता है.
हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस पीपल है, पर फिर भी प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि इक्वालिटी तो है पर कहीं कहीं जगह पे इक्वालिटी नहीं मिलती है, उसी तरह कि हमारा कहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर नहीं पहुंच रहा है, तो वही पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक ही एग्जांपल समझाऊंगी। वो स्टोरी है हकीम शेख की, ठीक है? ओके, किसका बाकी है पढ़ना? श्लोक का माइक ही नहीं है, उसने ऐड ही नहीं किया। अब श्लोक बोला तो वो गायब भी हो गया। किसको पढ़ना है? चलो वेदांत तुम पढ़ोगे स्टोरी ऑफ हकीम शेख? Yes, ma'am. चलो पढ़ो। The story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of Paschim Banga Khed Mazdoor Samiti (PBKMS), an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. He was taken to a government hospital in Kolkata, but he refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment. Angry and upset over the indifferent attitude of the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. ओके, अब यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट नहीं बताया है कि हकीम शेख का केस होने के बाद क्या हुआ, वो भी मैं आपको आंसर दे दूंगी। इसका आंसर एक्चुअली ना आपको 8th स्टैंडर्ड के सिविक्स के बुक में मिलता है, पर मैं आपको आज बता दूंगी। ओके, हकीम शेख, अब यहाँ पे क्या पता है हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में? हमें पता है कि गवर्नमेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है इंडिया में, पर अभी हकीम शेख ये एक एग्रीकल्चर लेबर का मेंबर था, यानी कि मजदूर था, लेबरर था इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट बंगाल में थी। वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर लेबर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके लिए वो काम करता था। एक शाम को इन 1992 वो एक्सीडेंटली ट्रेन से गिर गया और उसको सिर में काफी इंजरीज आ गई। ऐसी कंडीशन में उसको हॉस्पिटल, अब वो मजदूर था, लेबरर था, ऑफ कोर्स, तो उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अब वो कोलकाता में जब उसको लेके गए तो फर्स्ट हॉस्पिटल में उसको मना कर दिया क्योंकि कोई बेड खाली नहीं था। दूसरे हॉस्पिटल में ये बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी। इस तरह से 14 आवर्स तक वो घूमते रहा, टोटल 8 हॉस्पिटल्स। फाइनली उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कहाँ पे एडमिट करवाया उसको? प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पे उसको ट्रीटमेंट तो मिल गए, पर ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको क्या करना पड़ा? काफी सारा पैसा भी देना पड़ा, राइट? अब हुआ क्या, जब वो ठीक हो गया उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन ने और हकीम शेख ने कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में अपील किया। अब आप डायरेक्टली कभी भी हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। मैं चाहूँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती हूँ। ये उसको पता है क्यों किया हाई कोर्ट में, उसको अपील क्यों करने दिया? हमारी गवर्नमेंट हमें एक राइट देती है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि अगर आपके साथ आप सिटीजन हो इंडिया के और अगर आपको कोई भी राइट नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पर आपको मैं समझा दूंगी क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो मैं हकीम शेख का एग्जाम्पल आपको पूछूंगी, ठीक है? अब उसने फाइल किया, ठीक है, कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो भी मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं दी, आई एम पुअर, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी एंड आई हैड टू पे, ठीक है? जब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग द पुअर टू गिव मी द फ्री फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, दैट इज नोन एज राइट टू लाइफ। उसे क्या बोला जाता है?
पुअर पीपल को राइट टू लाइफ दिया जाता है, तो मुझे नहीं दिया आपने। आर्टिकल 15 जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें दिया है, तो अब आप मुझे पैसा दो। ये बोल के वो हाई कोर्ट में अपील किया कि यू हैव टू पे मी द कंपेंसेशन, आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि इमेजिन कि क्या हुआ होगा। ओके, तो मुझे कौन बोलेगा जब वो कोर्ट में गया तो क्या हुआ होगा, कौन केस जीता होगा? यस अंश। Ma'am, that Hakim Sheikh. यस, हकीम शेख केस जीत गया और उसने जितने भी पैसे उसको गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को, कौन से गवर्नमेंट को? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को हकीम शेख को पैसे देने पड़े। ओके, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ व्यू। पर यहाँ पे हमें ये समझाया गया है कि उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता है कि वो कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमा? 8 और उसको फाइनली कहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिली? प्राइवेट हॉस्पिटल। ये तो चलो अच्छा है कि उसने केस लड़ा। मान लो वो गया ही ना होता तो वो तो बेचारा कर्ज में डूब गया होता ना, वो तो इतने पैसे ला नहीं सकता था, तो वो तो कर्ज में चला गया ना। ये तो अच्छा है कि वो गया केस लड़ने के लिए और वो केस जीत गया। ठीक है, तो ये है। ओके, नाउ चलो, वी विल हैव अ क्विक summarize of this chapter. I will ask you the question and you have to answer me. आज मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, रेडी एवरीवन? Which are the functions of a government in a democracy? What functions are there of government? Who will answer? I want to raise hand. What, ma'am? What facilities or what are the functions of the democracy government have for the welfare of the people? चलो, रुतवा के पास आंसर है। टेक योर टाइम, इट्स ओके। टेक्स्ट बुक में देखो गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज है, उसे हमें क्या हमें देना चाहिए, प्रोविजंस क्या देनी चाहिए हमारे वेलफेयर के लिए। व्हाट प्रोविजंस? दक्ष क्या हो गया? मिला आंसर? नहीं। वेदांत? मुझे मिला। चलो, दक्ष को मिला। बोलो दक्ष। Ma'am, the democratic government made hospitals, means medical facilities and hospitals, colleges for studies, schools, so that the people of that country can vote them and choose that they are a good government. Okay, chalo. Dear, you have another answer for it? Yes, ma'am. Yes, bolo. Education, health, electricity, water supply, development of roads. Yes, yes, right. Any else answer? Ansh, bolo. Yes, ma'am. Ma'am, facilities. Facilities No, no. नहीं, provisions. Ma'am, I have here facilities that one. नहीं, मैं फैसिलिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोविजंस की बात कर रही हूँ। वो फर्स्ट पैराग्राफ में है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट सम वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? गवर्नमेंट की। ओके, चलो, नाउ एवरीवन कम ऑन द पेज नंबर 20, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। मैं 1 मार्कर की तरह आपको पूछूंगी, आप देख के आंसर मुझे दे सकते हैं। आई वांट टू सी द रेज हैंड और उसमें से मैं पिक करूंगी। ओके, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर इन इंडिया? यस धारा? Ma'am, 30,000. ओके, वेरी गुड। Ma'am, in my book it is 15,000.
हाँ, उसको करेक्ट करना है, वो पुरानी बुक होगी, उसको 30,000 करना है, करेक्शन कर दो। मैं सारे करेक्शन करवा देती हूँ, चलो पहले करवा दो। फर्स्ट पॉइंट में आपको करेक्शन करवाना है, अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे 15 है वहां पे 30 लिख देना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको सिर्फ दिया होगा 2000, द नंबर ग्रू टू 18,218, but you have to add the recent year, that is 2017. Ma'am, can you repeat? Yes, I'm repeating. In the second point, you have to add 2017. The number grew to 2717. 2717. It is above it. After that 2000, the number grew to 15,000. दिया 2000 के बाद क्या है? मैम 2000 नहीं दिया है, उसकी जगह 2017 दिया है डायरेक्ट। 2000 दिया ही नहीं है, उसके जगह पे दिया है 2017। तो एवरीवन प्लीज कैंसल 2000 और उसके बदले लिखो 2017। Okay. जिसमें दिया है द नंबर ग्रू टू 23,583। ओके। और जो लास्ट पॉइंट है, पुरानी बुक में लिखा होगा इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसमें अरे फोर्थ होगा, उसको आपको थर्ड कर देना। In which point? लास्ट पॉइंट बेटा, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है ना, उसके जगह फोर्थ को निकाल के थर्ड करना है। मैम मेरे में आधा सही है और आधा गलत है। मैम मेरे में भी। तो सब सही कर दो। हाँ सब सही हो गया। हाँ बस, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो अभी मैं इसी टेबल में से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लीस्ट द नेम, गिव द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। Yes, Rutva, answer. Diarrhea, worms, and Hepatitis. Hepatitis. Yes. Okay. Now another. India is dash largest producer of medicine in the world. देखो फटाक से होगा ये तो, रेज हैंड। Yes, Dhara. I'm third. Very good. Okay. Now, who will give me the definition of medical tourist? पढ़ के भी बता सकते हो। Medical tourist. पेज नंबर 29 में है। Yes, Vedant. This refers to foreigners who come to this country specifically for medical treatment at hospitals that offer world-class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries. Own countries, यार ठीक है, बाहर की कंट्री के। Yes, अंश बोलो बेटा। Ma'am, can I say the answer? Yes. This refers to foreigners who एक मिनट रुको, come to वेदांत this और country अंश दोनों फॉरेनर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? फॉरेनर्स। Foreigners who come to this country specifically for medical treatment at hospital that offer world class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own cities. ओन कंट्रीज, ठीक है, खुद के कंट्रीज में उनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, पर हमारे इंडिया में वही अच्छी फैसिलिटीज उनको लो कॉस्ट में मिलती है, इसीलिए लोग यहाँ से बाहर से ट्रीट करने के लिए आते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ हु वाज हकीम शेख?
Who was Hakim Sheikh? Dia, can you answer who was Hakim Sheikh? He was a laborer. ऐसे नहीं बोलना है, पूरा प्रॉपर आंसर कौन मैं बताएगा? बोलूं? हाँ बोलो. Ma'am, Hakim Sheikh was a laborer who was poor. He got serious injury. So some people take him to many hospitals. बस वेदांत, आपके पास है आंसर? Yes, ma'am. Hakim Sheikh was a member of the Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti. An organization of agricultural labor in West Bengal. ये उसका आंसर है. Clear? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, अब I'm asking when filling the blanks. The country has considerably experience and knowledge in running a dash healthcare system. Which system, ma'am? A country has considerably experience and knowledge in running a dash healthcare system. Public. Yes. Everyone has to underline this line. हाँ, मैं भूल गई थी. चलो सबको अंडरलाइन करना है. पेज नंबर 21 में फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन है. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. सब अंडरलाइन कर दो उसको. Okay. Any doubt till now? No, ma'am. Oh, ma'am. अच्छे से समझ में आता है ना सबको? Yes. चलो अभी थर्सडे को हम मिले. उसके पहले ये होमवर्क मैंने जो वर्कशीट भेजी है वो सब आपको कंप्लीट करके रख देनी है. वर्कशीट पे कुछ डाउट होगा तो आपको मुझे थर्सडे पूछना है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो. यस बेटा. Bye, ma'am. बाय मैन. यस अंश क्या हो गया? बोलो बेटा. Then we will discuss that worksheet on which day? थर्सडे. Okay, ma'am. Bye. बाय एवरीवन. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा.